अब टॉप 5 बॉलर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं और नो सरप्राइज देयर। जिस तरह से अर्शदीप बॉलिंग करा रहे हैं बहुत ही शानदार, और 4 मैचेस में 10 विकेटें, इकॉनमी भी 6.9 की। बुमराह की इकॉनमी, बासित भाई बुमराह की इकॉनमी का क्या कहना, 3.4, सिंपली अ क्लास। क्या कहेंगे? जुमला बोल देता हूँ, बूम बूम बुमराह। हाँ, ब्रिलियंट बुमराह। और उसके बाद पांड्या तीसरे नंबर पे हैं, फिर अक्षर पटेल और फिर कुलदीप यादव। पांड्या थोड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। हाँ, बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान, क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल टॉप 5 अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर। उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी, और ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है। तो अच्छी चीज़ है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या, जैसे बासित भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है। मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़े मुश्किल है। मैच विनर चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के बगैर ये पूरे 4 ओवर करने वाला ज़बरदस्त मैच विनर ऑलराउंडर है। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के भी टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स देख लेते हैं। पहले टॉप 5 बैटर्स, और तौहीद हिदरोई, बहुत ही शानदार बैटिंग और क्या हिटिंग करते हैं, क्लीन हिटिंग। बासित भाई क्या कहेंगे तौहीद के हवाले से? पसंद आया प्लेयर भाई, ये जानदार प्लेयर है। इनका एक प्लेयर लितन दास भी बहुत पसंद आया था, लेकिन उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। इस वक्त टॉप 5 में वो भी मौजूद है। अगर आप इनके रन्स देखें, वो इंडिया से ज्यादा है शायद भाई। 135 ना, 135, 100 जो शाकिब ने, तो सबके कम है, और स्ट्राइक रेट काफ़ी कम है। हालांकि इनका इतना टोटल नहीं था, और इन्होंने एक मैच अपना फर्स्ट राउंड का वेस्ट इंडीज़ में भी खेला है। उसके बावजूद हृदय बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इनके पास 2-3 और प्लेयर अच्छे आ गए। मैं तकरीबन 1 साल से ये कह रहा हूँ कि अब इनको शाकिब से आगे देखना पड़ेगा, इसलिए कि आप यंगस्टर्स को जब तक चांस नहीं देंगे, आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। और इंडिया के खिलाफ इस मैच में अगर वो कोई अपसेट करते हैं तो पता चलेगा कि उनकी क्रिकेट थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है। इसलिए कि बड़ी टीमों से आप अच्छे रिजल्ट देते हैं तो पता चलता है कि आपकी टीम प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन द टॉप 5 बैटर्स। देखिए तौहीद सब तारीफ कर रहे हैं, हम क्या पूरा वहाँ पे जो वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, कमेंटेटर बड़े बड़े नाम, वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और स्पार्क लग रहा है। जैसे वो बैटिंग कर रहा है दिलेरी के साथ, शॉर्ट सिलेक्शन भी अच्छी है, स्ट्राइक रोटेट भी है, गेम को समझ के खेल रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़े से और लंबे रन्स करेगा ना, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर वही साकिब की बात है, अब देखें वर्ल्ड कप चल रहा है, तो साकिब में भी अगला वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं खेलता, मुझे जैसे लग रहा है, जैसा उसका टीम में दबदबा है, जैसे लेके चल रहा होता है। आपको लग रहा है अभी भी खेलेगा? हाँ, मुझे लग रहा है अगला वर्ल्ड कप भी खेलेगा। लेकिन ये है कि अब साकिब पे ड्यू भी है, बड़ी परफॉर्मेंस करना बड़ा ज़रूरी है। आउट करके दे, रन्स करके दे, कोशिश करे। लेकिन नॉन सीरियस जो एटीट्यूड नज़र आता है ना ऑफ द फील्ड, हमें कभी विकेटों को टांगे मार रहा होता है, कभी अंपायरों के साथ लड़ रहा होता है, को मार रहा होता है। बैटिंग में भी आप देखिए इतना कैजुअल अप्रोच है, और उसको आई साइट का भी प्रॉब्लम हो गया। मुझे नहीं लगता वो 1 साल से ज़्यादा मजीद क्रिकेट खेल सकेगा। ये तो नज़र आ रहा है कि अब कोई ज़्यादा अच्छा इसको, हाँ क्या कह रहे हैं? देखिए ये तो मिनिस्टर मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करता जाए। आई साइड का प्रॉब्लम होता अगले, मुझे लगता है 4 साल में भी नहीं होगा उसको, मुझे नहीं लगता। शायद भाई की अपनी राय नहीं, उसने अभी आइज का अपना इलाज किया, एक सीरीज मिस किया आइज की वजह से। हाँ, वो इन्फेक्शन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाकिब का असली मसला ये है कि ही थिंक्स ही इज बिगर देन द गेम। हमेशा आप कितने भी बड़े स्टार हो जाएं, आप गेम से बड़े नहीं। बांग्लादेश में इतने स्टार्स नहीं है, ये एक बड़ा स्टार है। मुस्तफीज आया था, वो बन रहा था, एकदम से बीच में ब्रेक आ गया उसका, उसने टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दी। तो उनके पास स्टार्स की कमी है, इसीलिए शाकिब देखिए थोड़ा सा उसको अपनी जो कंट्री में जो पॉलिटिशियन बना हुआ है उस पर थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। अपनी क्रिकेट अगर खेलनी है तो रिवायत है, नहीं क्रिकेटर्स पॉलिटिक्स में आते हैं, क्रिकेट खेलनी है तो फिर फुल टाइम उधर ध्यान दें। तो मेरे ख्याल से थोड़ा माइंड उसका डाइवर्ट हुआ है, जिसकी वजह से
वो परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। 2019 में भी तो खेला ना, कैसी परफॉर्मेंस थी, लीड कर रहा था, तो उस टाइप की परफॉर्मेंस। टॉप 5 बॉलर्स बांग्लादेश के स्क्रीन पर आ जाएंगे। तंजीम हसन शाकिब इज़ ऑन टॉप, और बासित भाई को तो बहुत ही पसंद है। और फिर उसके बाद रिशद है, मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद है और शाकिब अल हसन है। देखिए शाकिब, तस्कीन और मुस्तफिजुर रहमान ये तो मतलब आपको पता ही है पुराने हैं। हाँ। जो ये रिशाद आया ना बच्चा, इसको देख के अच्छा लगा कि हाइट अच्छी है और डरता नहीं है पिटाई से। और जहाँ तक बात है तंजीम की, उसका एक्शन ऐसा है कि बैट्समैन को भी वो रिसीव कर देता है अपने एक्शन की वजह से। तो अच्छा साइन है कि 2 बच्चे अच्छे आए, लेकिन बाकी तो सब पुराने हैं। जो आप शाकिब की बात कर रहे हैं ना, देखिए हमेशा टीमों में जो सीनियर होते हैं ना, या तो वो अपनी परफॉर्मेंस से जितवाते हैं या फिर टीम में पॉलिटिक्स लाते हैं। और मुझे लगता है शाकिब आजकल पॉलिटिक्स क्या क्यों हंसे? कामरान के चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना है। वो हमने देखा ना, वो बासित भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अभी इलेक्शन भी लड़ा है, तो उस चीज़ में वो ज़्यादा उसका ध्यान है। कहने का मतलब यही है ना कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप कंट्री की तरफ आए हुए हैं तो फुल टाइम मेरे ख्याल जब तक खेल रहे हैं तो आपका फोकस वहाँ होना चाहिए। वो उधर ही होना चाहिए। आप देखें शांतो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पिछला मैच वो हारे, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, अपने लिए लोग खेल रहे हैं, इस टाइप की बात की। तो पता चलता है कि एक प्लेयर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और जब आपके पास बैकअप में अच्छे प्लेयर हैं तो लुक बियॉन्ड शाकिब। मैं देख रहा हूँ इनमें से ना सब एक ही बैच के। तमीम इकबाल बहुत समझदार, वो तो बहुत गुड प्लेयर था, गुड प्लेयर था। उसने देखा कि मैं सही टाइम नहीं दे पा रहा, इंजरी के प्रॉब्लम है, वो छोड़ के चला गया T20। मुशफिक रहीम आप देखें, वो खेल सकता है टेस्ट मैच, ODI, उनके बगैर टीम कंप्लीट नहीं होती। लेकिन क्या है कि उन्होंने फोकस किया, छोड़ा कि कोई दूसरा लड़का आके परफॉर्मर खेल जाए, हमारी वजह से एक कॉम्बिनेशन टीम डिस्टर्ब हो रही है। तो मेरे ख्याल से ऐसी सोच रखनी चाहिए। ठीक है, ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से हम आस्क एक्सपर्ट के